ट्रेडिंग 50% से स्टार्ट होती है। आप मुझे ब्लाइंड पर्सन ला दें, मुझे कोई कैट ला दें, उसके सामने बाय और सेल का बटन दबा दूं तो वो भी विन कर सकती है 50% ऑफ द टाइम। सिर्फ डिपेंड करता है बटन कौन सा दबाना है। हाउ इम्पोर्टेंट इज माइंडसेट in trading success? It is all about mindset. दुनिया में कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जो 100% एक्यूरेसी से चले। Fear of missing out सबसे डेंजरस है। सारे ले लिए, मैं रह गया हूँ, तो उसमें फिर आप जो डिसीजन लेते हैं वो रिवेंज में आता है, वो थोड़ा ईगो में आ जाता है, वो इमोशनल हो जाता है, और फिर जब आप लेते हैं तो आप कहते हैं यार मैंने जैसे ही लिया मार्केट गिर गई। So what role does automation or AI play in your business? ट्रेडिंग हर एक के लिए नहीं, ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो अपने इमोशनली बैलेंस्ड हैं, क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज फुल ऑफ बैलेंसिंग एक्ट्स, राइट। सारी ट्रेडिंग मैथ है, गैम्बलिंग नहीं है। हमेशा मैं कहता हूँ कि यू शुड प्लान द वर्स्ट आउटकम पॉसिबल, और हम अपने ट्रेडर्स को ये सिखाते हैं वर्स्ट क्या हो सकता है। पहले तो 1 घंटा साइकोलॉजी लगाए ना क्लास से rather than के ट्रेडिंग, तो वो ज्यादा मेरे ख्याल से ज्यादा हेल्प करेगी। जो भी मैं सिग्नल आपको दूं, टेस्ला बाय कर लें या सेल कर लें, अगर वो ठीक हुआ मेरे फैन हो जाएंगे, नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मार्केट ब्लेम कर दूंगा कि देखो जी मार्केट ने ये कर दिया। Hello जी, so we'll have a quick rapid fire section with Rafe जी। ट्रेडिंग ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਟੁਡੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ, ਐਂਡ ਅ ਕੁਇਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਰਾਫੇ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਟੁਡੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਾਈਡ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਲ ਹੈਵ ਅ ਕੁਇਕ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਫॉर ਦਿਸ थिंग। सो we'll start with what kind of strategies do you teach? Are they technical, fundamental or psychological? All three. शुरू में हम करते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल। तो हमारा एक सॉफ्टवेयर है, हम सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको बताते हैं कि कौन सी हमारी 14 किस्म की डिफरेंट ट्रेड्स होती हैं कि आपने कैसे लेनी है। तो स्ट्रैटेजीज़ में हम काफ़ी टेक्निकल आ जाते हैं, क्योंकि कुछ ट्रेडिंग में टर्म्स होती हैं, मैकडीज, EMAs, मिड बैंड्स, थिंग्स लाइक दैट, RSI, तो वो हम उसको हम प्रेफर करते हैं, और पूरा सिस्टम के थ्रू हम आपको 14 के 14 स्ट्रैटेजीज सिखाते हैं। वेरी नाइस। व्हाट रोल डज सपोर्ट, रेसिस्टेंस और प्राइस एक्शन प्ले इन योर अप्रोच? जी, हम थोड़ा सा हमारा सॉफ्टवेयर ट्रेडिशनल से थोड़ा सा डिफरेंट है। हम नॉट ओनली जापानीज कैंडल या टाइम बेस्ड कैंडल्स यूज़ करते हैं, बल्कि आल्सो आपको प्राइस एक्शन दिखाते हैं कि प्राइस पॉइंट A टू पॉइंट कैसे मूव करती है, टिक बिहेवियर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे हिसाब से न्यू यूज़र्स को प्राइस एक्शन ज़्यादा पसंद है रैदर देन के टाइम फ्रेम। तो उसमें हम पैटर्न नहीं सिखाते, लेकिन पूरा फंडामेंटल सिखाते हैं कि प्राइस कैसे हायर हाई लगाती है, हायर लो, लोअर हाई, ये सारी चीज़ें। डू यू बिलीव इन इंडिकेटर्स और रॉ चार्ट रीडिंग? एब्सोल्युटली। देखें, आपको कोई भी टूल चाहिए, जिस तरह हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से आपने नियाग्रा फॉल्स जाना है, क्या मेथड लेंगे? आप मैप प्रिंट कर लें और देखते जाएं, स्ट्रीट पढ़ते जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप GPS ले लें। तीसरा ऑप्शन ये है, तो मुख्तलिफ टूल्स हैं, तो ये सारे इंडिकेटर्स, ये सारी स्ट्रैटेजीज, चार्ट रीडिंग, रॉ, ये सारी इसलिए काम आती हैं कि आपको एक प्रेडिक्शन करने में आसानी हो, क्योंकि सारी ट्रेडिंग मैथ है, गैम्बलिंग नहीं है। तो इसके अंदर मैथ के अंदर हमारी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ के अंदर हमें ये देखना होता है कि कौन सा टूल बेस्ट परफॉर्मिंग रिजल्ट्स निकालेगा। हाउ डू यू मैनेज रिस्क ऑन एवरी ट्रेड? एवरी ट्रेड के अंदर हमारे पास प्री डिफाइंड स्टॉप लॉसेस होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। कि अगर देखें, हमेशा मैं ट्रेडिंग में कहता हूँ ट्रेडिंग इज़ 50% से स्टार्ट होती है, मैथमेटिकली स्पीकिंग, के रैंडम नहीं है। आप कोई भी, आप मुझे ब्लाइंड पर्सन ला दें, मुझे कोई कैट ला दें, उसके सामने बाय और सेल का बटन दबा दूं तो वो भी विन कर सकती है 50% ऑफ द टाइम। सिर्फ डिपेंड करता है बटन कौन सा दबाना है। तो क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा ऑलरेडी 50% पे शुरू होती है, तो ये टूल्स हेल्प करते हैं टू मेक इट। और उसके अगेंस्ट अगर जाए तो हमारे स्टॉप लॉसेस 14 के 14 स्ट्रैटेजीज जो हमारी हैं उसके अंदर बिल्ट होते हैं कि अगर आपके लॉस हो तो ये ना हो कि आपका पूरा अकाउंट ही नेगेटिव में जाए। अच्छा, क्विकली मेरे दिमाग 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇਫ ਵੀ ਫੋਲੋ ਆਲ ਦ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ,
ਮੈਂਟਲੀ ਇਨਸਾਨ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? मोस्टली टेक्स टाइम क्योंकि आपको अगेन इमोशंस को एलिमिनेट करना है. इमोशंस के साथ आपने डिसिप्लिन रहना है कि ठीक है अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ दैट्स व्हाट आई वाज मेंट टू डू. सिस्टम ने ऐसे ही करना था. और अगर आपका प्रॉफिट ट्रिगर होता है उसमें एक्साइटेड नहीं हो जाना. और हम आपको पूरा प्लान देते हैं कि अगर जैसे 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं तो आज आप ट्रेड नहीं कर रहे, आपके 4 टेक प्रॉफिट्स हिट हो गए हैं तो आप ट्रेड नहीं कर रहे, किस टाइम पे आपने ट्रेड डालना है, नहीं डालना, न्यूज़ के वक्त नहीं डालना, सर्टन स्पीचेस आती हैं. तो इट इज़ नॉट ए वन थिंग कि आपने पूरा सिस्टम उसके अराउंड बिल्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इम्पॉर्टेंट इज माइंड सेट in trading success? It is all about mindsets कि आप किस अप्रोच से आ रहे हैं, आप क्या विजन लेके आ रहे हैं, आपने क्या आउटकम. इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करूँगा. वी हैव ए स्टूडेंट जो अभी पिछले दिनों हॉलैंड से आए. हॉलैंड से आए. ही वर्क्स फॉर DHL. वहाँ पर डिलीवरी करते हैं. और उन्होंने हमारा सुना और वो आए और उन्होंने कहा कि हमने आपका सेमिनार लेना है. तो 2 हफ्ते की छुट्टियाँ लेके वो हॉलैंड से सीखने आए. हमारे दोनों ऑफिस में किया और अभी उन्होंने उनकी वीडियो भी रिकॉर्ड किया है कि उनका विजन ये था कि मैं ऑलरेडी 5-6 हज़ार यूरोस पर मंथ अर्निंग कर लेता हूँ एज ए डिलीवरी फॉर DHL. अब मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए क्योंकि जॉब इज़ डिफ़िकल्ट. 10 आवर्स अ डे हैं, वो 400-500 पैकेजेस डिलीवर करने होते हैं. जस्ट लाइक एनी, अगर आप यहाँ पर भी अमेज़ॉन के ड्राइवर हैं तो 10 घंटे लग जाते हैं. और कई दफ़ा पैकेजेस हैं नहीं हैं. तो ही इज़ गॉट ए सिक्योर जॉब, अच्छी है, लेकिन उनको साइड इनकम में कुछ करना है. और जब उनसे गुफ्तगू हुई तो वो कह रहे हैं मेरे मैं टाइम भी दे सकता हूँ क्योंकि आपका मॉर्निंग का सेशन हमारा इवनिंग होता है तो आई कैन टेक सम टाइम ऑफ टू डू दिस. तो हमने उन्हें कहा भाई आपने 90 मिनट प्लान करना है. और उनका एक पूरा विजन है, माइंडसेट है कि मेरे इतने खर्चे हैं, मैंने इतने इसमें से इनकम. तो एक पूरा बिजनेस प्लान दिया. तो वो बड़े विजन से, फोकस से, उम्मीद से और एक प्लान से आए हैं. तो माइंडसेट जो है ना, आई वुड से 100%. इसमें आपका माइंडसेट नहीं सही तो कुछ भी सही है. नन ऑफ दीज इंडिकेटर्स वर्क. क्योंकि अगर आपके इमोशंस आ गए, चीज़ें आ गए तो सारा कुछ बाकियों की कोई मीनिंग नहीं है. So what do you teach about emotional control? Revenge trading, fear or missing out, etc. फियर ऑफ मिसिंग आउट सबसे डेंजरस है इसके अंदर. इसमें ये होता है, और इसकी एग्जांपल मैं आपको कनेडियन रियल एस्टेट से दूंगा क्योंकि रियल एस्टेट में हो ये रहा था 2 साल पहले. इंटरेस्ट रेट कम थे. कोविड के बाद जैसे ही मार्केट खुली तो इन्फ्लक्स आया पैसों का. इतना हर किसी को सीबा लोन मिले, सर्व मिला, तो कैपिटल इकट्ठा हो रहा था लेकिन कुछ खर्चने की जगह नहीं थी. तो सारों ने उसको रियल एस्टेट में डाला. अब अगर आप स्टोरीज उसकी पॉजिटिव स्टोरीज सुने तो किसी का घर 4 लाख का 5 का हुआ, 5 से 6 का हुआ, उन्होंने 2-3 फ्लिप किए एंड मेड इट राइट. तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस साइकिल को मैं म्यूजिकल चेयर कहता हूँ कि जब म्यूजिक रुक जाता है तो कोई ना कोई खड़ा होता है. तो उस सारे के अंदर ऑफ कोर्स अब कुछ लोगों ने प्रॉपर्टीज़ बहुत एक्सपेंसिव ले ली जस्ट बिकॉज द वर्ड इज़ यूज FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपने मिस आउट कर दिया कि जी सारे ले लिए, मैं रह गया हूँ. और मैं रह गया हूँ तो जो है अब मैं रह गया हूँ. तो उसमें फिर आप जो डिसीजन लेते हैं वो रिवेंज में आता है, वो थोड़ा ईगो में आ जाता है, वो इमोशनल हो जाता है. और फिर जब आप लेते हैं तो आप कहते हैं यार मैंने जैसे ही लिया मार्केट गिर गई. तो आई एम श्योर देखें प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं, किसी ने लिया है जो घर लेसे 1 मिलियन का था, यहाँ पर एवरेज प्राइस वो 1.8 पे हुई. तो किसी ने ख़रीदा 1.8 पे, एक ट्रांजैक्शन हुई. अब वो लोग थोड़ा फियर ऑफ मिसिंग आउट में उन्होंने पीक पे ले लिया. ठीक है, अब वो स्ट्रगलिंग में है. हम यहाँ लिस्टिंग देखते हैं, लोग डिस्ट्रेस सेलें बहुत हैं, लोग वॉक अवे कर रहे हैं. तो ये प्राइमरली खाली ट्रेडिंग में नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर है. आप ये सोशल प्रॉब्लम है. आप देखते हैं और प्राइमरली के एक बंदा है वो एवरेज आया था और वो 5 साल पहले आया और उसने राइट डिसीजंस राइट टाइम पे कर लिए.
और लाइफ में आगे चला गया, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, अब वो वेकेशन की पिक्चर्स पोस्ट कर रहा है. आप जिस तरह हमारी पहले भी गुफ्तगू हुई कि बिगेस्ट ईविल आई थिंक इज़ योर पोस्टिंग स्टेटस एंड इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया है. तो अब बाहर से बैठने वाले ऑडियंस देख रहे हैं कि जी ये तो कल आया है, इसने 2-3 घर, अब नॉट नोइंग कि बैकग्राउंड क्या है, कैसे उसने एक्यूमुलेट वेल्थ की है, लेकिन अब वो फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि यार पता लगा है उसने 2 घर बुक कराए थे और उसने प्री कॉर्न ही बेच दिया और उसकी लॉटरी लग गई, राइट. सो देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि हमें भी कुछ करना चाहिए. और जैसे ही आपने किया मार्केट, उधर से उन्होंने इमिग्रेशन रोक ली, इंटरेस्ट रेट बढ़ा लिया, तो और आप अब तो फियर ऑफ मिसिंग आउट में हमेशा हम ये कहते हैं कि, और हमारी ट्रेडिंग में होता ये कि एक ट्रेडर आया 9 बजे बैठा, उसने ट्रेड लगाया, $500 कमा लिया, और दूसरा ट्रेडर 9:15 पे आया, उसने कहा यार ये तो ट्रेडर इसने तो बना लिए हैं, राइट. तो अब वो फील करता है कि ओ माय गॉड अपॉर्चुनिटी. हम ये कहते हैं कि ये वेव्स 23 घंटे आती रहती हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी जब, हमेशा हमारा वहाँ पर मोटो है कि आपको किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलेगा और वक्त से पहले नहीं मिलेगा. ये हमने वहाँ लगाया हुआ कि ये नहीं है कि अपने आप को नेक्स्ट ट्रेडर से करना है, यार वो ले गया, उसका पास हो गया, उसने पे आउट ले लिया, ये आपको ड्राउन कर देगा. यही फीलिंग सबसे बड़ी ड्राउन की होती है कि ये रिवेंज में आएंगे कि जी जस्ट बिकॉज मैं पीछे रह गया हूँ. कोई यहाँ कोई रेस नहीं है, लाइक कोई 45 ईयर का है, कोई 18 ईयर का है, कोई 75 ईयर का है. उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं, उनके सारी चीज़ें. तो that's the question needed a bit of elaboration कि it is unfortunate that people perceive things differently. वो fear of missing out सबसे बड़ा है. और रियल स्टेट हमारी वो एग्जांपल है कि 3 बुक करा ली, 4 बुक करा ली, और now अब वो स्ट्रगलिंग फेस में है. तो हमेशा मैं कहता हूँ कि you should plan the worst outcome possible. कि ठीक है मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ, और हम अपने ट्रेडर्स को ये सिखाते हैं कि वर्स्ट क्या हो सकता है. और मैं एज ए मेंटोर अपने स्टूडेंट्स को देखें, वर्स्ट केस इंसान की जिंदगी में है मौत. इससे वर्स्ट नहीं है जी. ये बंदा अगर एक्सपायर हो गया तो डन है. देयर इज नथिंग एल्स वर्स देन डाइंग, राइट. सो यू आर डेड, यू आर प्रैक्टिस. सो आप अगर अपने ट्रेड के अंदर वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा, ठीक है, ये होगा. अगर आप घर ले रहे हैं तो आप हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो डिफाइन करें. देखिए हमेशा मैं ये कहता हूँ कि कोई जब शादी हो रही होती है कोई डिवोर्स के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि दैट्स ए इवेंट अच्छा है, लेकिन होता यह है कि लोगों की हो जाती है, राइट. तो इसमें तो उसको अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू फैमिली काउंसलिंग, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में आपको पहले वर्स्ट केस सिनेरियो होता है कि मेरा लॉस कितना हो सकता है. मैं अगर नीचे आ रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ सेट है, मेरा टीपी कहाँ सेट है. तो रिवेंज ट्रेडिंग मैंने लोग देखे हैं, वो थोड़ा सा लूज हुआ, वो उसको रीगेन करने गए, अपना अकाउंट ब्लॉक कर दिया. तो दीज आर मोर, आई विश कि हम अपने पहले तो 1 घंटा साइकोलॉजी लगाए ना क्लास रादर देन के ट्रेडिंग, तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा हेल्प करेगी. तो आई हैव यू स्टूडेंट्स हु गो एंड टेक consistently yoga classes to calm their breathing down, right? Nice. So I tell them, I go take a walk. आप हमारी वीडियोस देखेंगे, हमने ट्रेडमिल लगाई हुई है, just walk. अगर आपने अच्छा ट्रेड ले लिया है, take a 15-minute break, go for coffee, come back, think about it. So we want to create a positive environment ऑफिस में भी, कि यार ये नहीं है कि बस आप आए और ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि इनसाइड ये डिफरेंट वर्ल्ड है. तो आपको जितना काम कूल कंपोज रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ. ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ. So we wish good for everyone. Next question, can someone truly become a robot and trade without emotions? वेरी डिफ़िकल्ट. देखिए बाय नेचर हम ह्यूमंस हैं, और ह्यूमंस में इस एक रीज़न की वजह से बहुत सारी ब्रोकरेजेस, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको रोबोट ट्रेडिंग नहीं करने देते, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर एक इंसान या रोबोट ट्रेड करता है उसमें इमोशंस नहीं होते. उसने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लेनी है, ये मेरा टीपी है, ये एसएल है, ये ब्लैक कैंडल है, ये मिड बैंड है. टेक्निकली अगर ये मैच हो गई एआई में तो मैं ट्रेड ले लूँगा.
लेकिन उसमें उनका फ़ायदा नहीं है. जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं इंटरनेट पे बैठे हैं, उनका जो बड़े बड़े हेज फंड वो इमोशन से खेलते हैं. इमोशन से ये खेलते हैं कि प्राइस को ऊपर नीचे जा रही है, स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो उनको वो ह्यूमन एलिमेंट चाहिए. तो ये आप पे है कि आपने कैसे ठीक करना है. जो लोग जितनी जल्दी अपने इमोशंस, हम आपको डे 1 के लेक्चर में कहते हैं कि जब आपने ट्रेडिंग में आना है, आपने अपना लैपटॉप खोलना, फ्रेश हो. ये फ्रेश नहीं कि आप इस माइंड सेट से बैठो जाके मेरे ये प्रोफेशन है, सीरियस है. आप कसिनो नहीं जा रहे. हम ये कहते हैं कि आप देखें, आप कहीं पर भी जाते हैं, आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं, बर्थडे में, उसके एटिकेट्स होते हैं कि बिहेवियर के, बात करने के एक होती है. तो जब ट्रेडिंग को किसी सीरियस नहीं लेते, तो आप घर में बैठे, हम ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं, घर में बैठे उस अटायर से बैठें कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उस एनवायरनमेंट से बैठें, उस कंप्यूटर का क्लीन अप हो, चीज़ें साफ़ हों, आपका माइंड फ्रेश हो. अगर कुछ लोग फॉर एग्जांपल घर में कोई नेगेटिविटी, थोड़ा कोई बंदा बीमार है या सिक है, आप उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, या आपके ग्रेड्स नहीं ठीक आ रहे, तो आपका माइंड प्री ऑक्यूपाइड है दूसरी चीज़ों में. तो इस सारे के अंदर हम ये नहीं, ये आपका नेगेटिव करेगा. I give you a real example. I spoke to somebody last night और he applied for mortgage. ठीक है, तो वो mortgage उसकी हो जाएगी, रीजनेबल है. लेकिन उसकी वो जो बैक ऑफ द माइंड एक स्ट्रेस थी कि मुझे अप्रूवल आएगी कि नहीं, राइट. अब वो ट्रेडिंग के अंदर बैठा हुआ है, तो वो ही ऑल द टाइम उसकी वो स्ट्रेस थी कि मेरी, वो कह रहा है यार कि मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी कुछ चीज़ें, तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हुआ और गलत ट्रेड. तो आप अगर क्लियर माइंड में नहीं है कि अगर आपको स्पाउसल स्ट्रेस है, किड्स की स्ट्रेस है, पेरेंट की स्ट्रेस है, जॉब की स्ट्रेस है, तो इस सारे के अंदर आप ट्रेडिंग आपको बेनिफैक्टर नहीं होती. आप आएँ क्लियर माइंड से आएँ तो आपको चांसेस ज़्यादा है आपके सक्सेस के. हाउ डू यू हेल्प ट्रेडर्स बाउंस बैक फ्रॉम लॉसेस? देखिए, लॉसेस इनहेरेंट होते हैं इस बिजनेस के. लॉसेस ऐसे नहीं होता कि दुनिया में कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जो 100% एक्यूरेसी से चले. आप बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, वो रॉन्ग हो सकते हैं. अभी S&P 500 गिर रही थी, आप बड़े बड़े न्यूज़ चैनल देखें, बड़े से बड़ा एनालिस्ट कह रहा है कि भाई हमने ये नहीं देखा. गोल्ड उस दिन 100 मेरे ख्याल $20-25 सिंगल डे राइज हो गया. तो हम सारे एनालिस्ट हैं, हम सारे मार्केट को रीड कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, न्यूज़ आ रही हैं, रूमर्स आ रही हैं, तो वी आर नॉट इन कंट्रोल. सिर्फ हम वहाँ बैठ के एक फीडबैक दे सकते हैं कि हमारे मुताबिक ये हो सकता है. वो प्रेडिक्शन 50% से स्टार्ट होती है और 100 तक जाती है. प्रेडिक्शन होती है. ट्रेड को हमेशा मैं ये कहता हूँ कि फ्लिपिंग ए कॉइन है, 50% होती है. अगर आप एक ट्रेड कर रहे हैं, एक या रॉन्ग जाएगा या राइट जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने इंक्रीज करनी होती है, समवेयर अराउंड 75 तक लेके जाना होता है. अगर आप 80-85% विन कर रहे हैं ट्रेड को, यू आर कंसिडर ए गुड ट्रेडर. 90+ आप एक्सेप्शनल ट्रेडर होते हैं. तो उनको मुझे भी बैठना होता है कई दफ़ा एक अकाउंट, और मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मैं 20 साल से हूँ. 20 ईयर्स से मैं ट्रेडिंग स्टॉक्स एंड ऑप्शंस कर रहा हूँ, क्रिप्टो के साथ भी. फ्यूचर्स की ट्रेडिंग मैं 4 साल से कर रहा हूँ एटलीस्ट, क्योंकि ये बहुत रैपिडली एडवांस हुई है और काफ़ी लोग आए. तो लेट्स से 1000 ईयर्स का ट्रेडिंग का, 1000 डेज़ का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है. जिस दिन मैं डिसिप्लिन तोड़ूंगा, डजंट मैटर कि वो इमोशनल डिसिप्लिन है, वो रिस्क का डिसिप्लिन, कि गलत रिस्क ले लिया, गलत लॉट साइज लगा दी, तो अकाउंट ख़राब होगा. इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं कितना एक्सपीरियंस्ड हूँ, और हो जाते हैं लॉसेस हो जाते हैं. अगर टेक्निकल एरर पे मैंने उस दिन अपनी फीड लगाई थी कि इनकी एक कंडीशन होती है, आपने अपना ट्रेड 4:60 पे, मीनिंग 5 बजे 4:59 पे बंद करना है. अगर आप ना करो तो वो आपका अकाउंट लिक्विडेट कर देते हैं. ठीक है, अब ये टेक्निकल एरर है. ठीक है, अब वो डिसहार्ट हो जाता है. और मेरे लिए मेरी जॉब सबसे मुश्किल मुझे लगती है कि अगर मेरे अंदर जो मर्जी चल रहा हो, मेरा अकाउंट बैलेंस जो भी शो कर रहा हो रॉन्ग, बट आई हैव टू गो आउट एंड पुट अप ए वेरी स्माइलिंग फेस आउट देयर, बिकॉज आई हैव टू लीड thousands of people, right? So I cannot let my emotions take over. के
मेरा पर्सनल अकाउंट लेट्स से कल रात लिक्विडेट हुआ हो टेक्निकल एरर की वजह से, या मैंने एक वीडियो लगाई थी कि एक दिन मैं नैस्डैक लाइव अकाउंट में विंडो ही भूल गया कि वहाँ पर ट्रेड लगा हुआ था, सो आई वोक अप विद हेफ्टी लॉस. तो लेकिन अगले दिन सुबह आना देखना, सो हम कहते हैं एवरी डे इज़ योर न्यू डे, एवरी डे इज़ अ फ्रेश डे. आप आएँ तो फिर आप नम हो जाते हो क्योंकि दीज आर जस्ट नंबर्स. ठीक है, वी कैन गेट टू एक्साइटेड व्हेन वी मेक मनी, एंड अब अगर नीचे जा रहे हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू ड्राउन अवर सेल्फ, बिकॉज भाई ठीक है स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मौत तो नहीं आई ना, फिर कुछ कर लेंगे फिर. और लोग लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट स्पेशली डिप्रेशन में चले जाते हैं. उसके लिए फिर हम यही कहते हैं देखें दिस इज़ नॉट ए हेल्थी इन्वायरमेंट कि अगर आप इस माइंडसेट से आएंगे. डिप्रेशन इज़ अ वेरी वेरी सीरियस इलनेस, इट इज़ अ रियल थिंग. लोग डिप्रेशन में जाते हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से, डिफरेंट प्रेशर की वजह से. तो इफ़ यू नीड काउंसलिंग go see a right person if they're struggling. So we'll talk about some tools and platforms. What tools or platform do you recommend for the beginners? Beginners में हम लोग futures trading में आपको Ninja Trader एक प्लेटफॉर्म है, एब्सोल्युटली फ्री होता है. आप उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, हमारी टीम सुपर एरियाज में आपको हेल्प कर सकती है. तो ये प्लेटफॉर्म एब्सोल्युटली गुड है बिगिनर्स के लिए, इसको स्टार्ट कर सकते हैं. Can you explain what a trading simulator or demo account is? डेमो अकाउंट ऐसे होता है कि जिस तरह आपको कहा हमने अपने 90-day प्लान में आपको डेमो अकाउंट देते हैं. आपके पास लास्ट कन्वर्सेशन हमारी थी कि आप डिमोटर में जॉब करें या ओन करें, हमने नहीं परवाह कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, लेकिन जब तक आप एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट में पैसे कमाना ना सीख लें, हम आपको रियल अकाउंट के अंदर एडवाइस नहीं करते. कि उसका ये होता है कि अगर नुकसान हो, वो भी पेपर ट्रेडिंग है, तो डेमो, सिमुलेशन, प्रॉप फॉर्म्स, ये सारे टूल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए. डू यू बिलीव इन ट्रेडिंग अलर्ट्स और कॉपी ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स? कॉपी ट्रेडिंग मैं रेकमेंड नहीं करता. सिर्फ ये उस वक्त हमारी एक सर्विस है, टीच हम करते हैं कि अगर आपको हमने सिखाना है तो हम आपको वीडियोस वगैरह कुछ देते हैं, तो उसमें आप, क्योंकि कॉपी ट्रेड में आप सीखते कुछ नहीं है. से आपने किसी ने सिग्नल दिया कि लोग इतने ग्रुप्स में बैठे होते हैं कि जी मैंने फॉरेक्स का सिग्नल दिया और उन्होंने सिग्नल भेजा, उसकी एबिलिटी भी 50% ही है. वो सिग्नल सही हो गया तो आप कहेंगे वाह जी वाह गुरु है, सिग्नल गलत हो गया तो हमारी रूट जो ग्रास रूट पे हम आपको बता देंगे वो सिग्नल निकलता कैसे. वो कैसे, देखिए लोग कहते हैं कि जी मैं इस बंदे के साथ हूँ, मैं उनको $50 पर मंथ दे रहा हूँ और वो मुझे जो सिग्नल देते हैं उससे मैं पास हो जाता हूँ और मुझे बड़ा जी एक्यूरेट सिग्नल है. देखें जो भी मैं सिग्नल आपको दूँ, टेस्ला बाय कर लें या सेल कर लें, अगर वो ठीक हुआ मेरे फैन हो जाएंगे, नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, मार्केट ब्लेम कर दूंगा कि देखो जी मार्केट ने ये कर दिया. तो इस तरह ऐसे नहीं होता. इसका एक बाकायदा एक हमने हमारा जो सिस्टम है, हम आपको ना कि हमको 15 मार्केट के सिग्नल देते हैं, आपको बताते हैं सिग्नल जनरेट कैसे होते हैं, सिग्नल किस चीज़ को सिग्नल कहते हैं, किस चीज़ से ये बनता है. तो खाली ये नहीं है कि मैंने आपको एक नंबर दिया, आपने बाय किया, आपने पैसे कमा लिए. वो क्यों बनता है, क्यों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मूविंग एवरेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें एज ए फुल पैकेज आपको दी जाती है. आजकल AI एंड ऑटोमेशन का ज़माना है, सो व्हाट रोल डज ऑटोमेशन और AI प्ले इन योर बिजनेस? इन आवर बिजनेस AI हेल्प्स अस एनालाइज डेटा फास्टर. देखें जो कॉम्पिटिशन्स हैं, हमारे पास नैस्डैक का 50 साल का डेटा है और पिछले एवरी डे ट्रैक होता है. तो पहले कंप्यूटिंग पावर इतनी नहीं थी कि वी वुड लाइक टू सी कि आगे मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या हैं. तो AI की वजह से और आपके जो कंप्यूटिंग पावर बढ़ी है, तो वी कैन फीड समथिंग एंड रिटर्न मच फास्टर. तो रेदर देन कि पहले हमारे पास इतने ज़्यादा अच्छे मैनुअल काम था, मैथमेटिक्स ज़रा पेपर पे थी, अब AI की वजह से डिसीजन स्टिल ह्यूमंस का है कि हमारे एनालिस्ट जब तक AI हमें वापस नहीं करता, हम पोस्ट नहीं करते, लेकिन उसकी वजह से हमें बहुत हेल्प हो गई है टू कंप्यूट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी फास्ट. कि ठीक है जी, अगर हमें अगेन
पिछले 3 मंथ का डेटा कंप्यूट करना है, वी कैन अपलोड ए डेटा फाइल एंड इट कैन कम बैक शार्पली फास्ट. तो वो बहुत अच्छे टूल्स हैं इस वक्त. The last question for the rapid fire section, how do you help students to go from manual to semi-automatic systems? मैनुअल सिस्टम ये होता है कि आपको पूरा हमने सिखाया जाता है कि देखें, उसकी एग्जांपल मैं हमेशा ये देता हूँ कि आपको गाड़ी सिखानी है और गाड़ी के अंदर पहले तो हम आपको सरफेस चीज़ें बताते थे कि ये ब्रेक है, ये चीज़ें हैं, और उसके बाद फिर सेमी ऑटोमेटिक में वो फिर एक ट्रैक पे खुद चढ़ जाते हैं कि उनको पता होता है कि मैंने बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है. हमारा सिस्टम फुली ऑटोमेटेड नहीं है क्योंकि ड्यू टू कंप्लायंस और लीगैलिटी की वजह से हमने रोबोट नहीं बनाया, क्योंकि वो खुद बाय सेल करेगा, आपको ब्रोकरेज कह देगी कि ये अपना ही सॉफ्टवेयर करें. उसमें आपकी खुद इंटरवेंशन होती है, आपको एटलीस्ट ऑर्डर्स खुद लगाने होते हैं. कहाँ लगाने हैं वो हमारा सिस्टम आपको बता देता है कि कहाँ से बाय, कहाँ से सेल करें, और यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, और अगर यहाँ से भी मार्केट चेंज होती है तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए. Very nice. So thank you so much for the rapid fire. Absolutely. But at the end, I will connect the thing psychologically, क्योंकि strategies ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, but strategies are only followed by when you're psychologically strong. बिल्कुल. And ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਫੀ ਜੀ ਐਵਰੀ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡਡ. For normal people, for example, if somebody is listening and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ trading is like emotional ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ path follow ਕਰਨਾ ਹੈ, but it's a combination game, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ if you're not the right person, don't get into the trading? आप कनाडा में आएँ, डायरेक्ट डीलरशिप पे जाएं, गाड़ी बुक कराएं और गाड़ी खरीद लें. आप ट्रेडिंग नहीं. आप वन मिल्स जाएं, आपको कोई $1000 का जूता नज़र आए, आप ख़रीद लें, आप ट्रेडिंग ना करें. हाईली इम्पल्सिव पीपल, जिनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, लाइफ में होते हैं, फॉरन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए टू गेट समथिंग, एंड दे वेरी थ्रिल्ड. ठीक है, वो दे डू एक्सेप्शनली वेल इन हाई रिस्क स्पोर्ट्स. देखें, जो अगर आप देखें जो स्काई डाइविंग करते हैं, जो जंपिंग करते हैं, आप डिफरेंट एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उनके कमर्शियल अगर आप देखें, प्लेन से लटक जाएंगे, लाइक वेरी डोपामिन एंड एड्रेनलिन रश, तो जिसमें आपको हाई मिलता हो. ठीक है, आई लव दोज एक्टिविटीज़ टू, राइट. वी आर एक्साइटेड. अब जो मोटरसाइकिल चलाता है वो ट्रेडर भी हो सकता है, लेकिन वो हाई डोपामिन बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, राइट. तो उसके अंदर आपको जो थ्रिल है, थ्रिल ऑफ डेंजर के मैं कुछ कर रहा हूँ, तो आपकी बॉडी नेचुरली रिएक्ट करती है. और या आप वेरी इम्पल्सिव हैं, इम्पल्सिव के आपके साथ कोई हल्की सी कोई गलत काम हो जाए, तो गाड़ी में आगे चल रहा है, उसने ट्रैफिक में कुछ किया, और आप एंगर इश्यूज, राइट, एंड यू आर लाइक वेरी अब्रप्ट इन लाइफ के आप ना सुन सकते हैं, या आपकी पर्सन जज हो जाती है. तो देन आई से डोंट डू इट, बिकॉज देयर आर बेटर वेज टू मेक मनी ऑनलाइन. देखें, खाली हम ट्रेडिंग नहीं प्रमोट करें. अगर आप ऐसे हैं, कुछ लोग सोशल नेटवर्क की दुनिया में, मैं आपको 5 काम दे सकता हूँ. अफिलिएट मार्केटिंग है, अमेजोन के अफिलिएट बन जाए. उसके बाद आप व्लॉगिंग शुरू कर दें, फूड ब्लॉग कर दें, टिकटॉक भरा हुआ डांस वीडियोस हैं. उसके बाद आप कोई अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर दें. देखिए, आप पॉडकास्ट करती हैं, लोगों को नॉलेजेबल चीज़ें जाती हैं, ये आर्ट है, राइट. कुछ लोग, मेरी डॉटर शी लाइक्स टू ड्रॉ, राइट. सो आई सेड, यू नो, व्हेन यू ग्रो अप मे बी यू वांट टू हैव अ चैनल एंड जस्ट टीच ऑन हाउ टू ड्रॉ, राइट. तो इफ़ यू आर इन पब्लिक स्पीकिंग, राइट, तो मैं यहाँ कहता हूँ, यहाँ सब कुछ बिक जाता है. हर चीज़ बिक जाती है. बेचने वाला चाहिए. हाँ, तो और बेचने वाला अच्छा चाहिए, राइट. और हम लोग इसको थोड़े से तंज के तौर पे हमेशा कहते हैं कि हर एक को अपने हिस्से के बेवकूफ़ मिल जाते हैं. हाँ. तो हम उसको, तो
वो ये होता है कि आप कुछ भी डालेंगे ना तो आपको आपके हिस्से के फॉलोअर मिल जाएंगे जो आपसे थिंक लाइक करते हैं. अब मैं ये नहीं कहता कि कोई किसी को फॉलो करता है तो वो बेवकूफ़ होता है. मैं सिर्फ ये कहता हूँ आपकी एक ऑडियंस बन जाती है, एक ऑडियंस. और स्पेशली सोशल की दुनिया में आप कुकिंग हैं, कुकिंग के फॉलोअर्स आपको मिल जाएंगे. राइट. तो अगर आपके डांसिंग वीडियो से, तो ये मैं कभी नहीं इम्प्लाई कर रहा कि जो किसी को फॉलो करता है वो उसके हिस्से का बेवकूफ़ होता है. मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ भी आज ऑनलाइन करें, आपका एक्सपोजर है और बहुत आसान है. एक कैमरा चाहिए, एक ट्राइपॉड, एक माइक लगाएं, आपकी ऑडियंस होगा. और मैं लास्ट टाइम शायद आपको एग्जांपल दी थी कि मेरे कज़न हैं, डॉक्टर हैं, लाइक यू नो आई आस्क्ड देम जस्ट ओपन अप टिकटॉक और आप सिर्फ एडवाइस देना शुरू करें थोड़ी थोड़ी के यार. सो ही स्टार्टेड टू गिव लाइक 130 सेकंड क्लिप्स, 1 मिनट क्लिप्स. तो कि अगर आप ये करें ऐसी हेल्थ की, एंड ही गेन अप a couple of thousand followers, right? मैं उनको उनके हिस्से के बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, लेकिन कहने का ये मकसद है कि आप ऑनलाइन आएँ, आप बैठें. तो ट्रेडिंग हर एक के लिए नहीं, ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो अपने इमोशनली बैलेंस्ड हैं, क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज़ फुल ऑफ बैलेंसिंग एक्ट्स. राइट. आप अपने स्पाउस के साथ बैलेंस कर रहे होते हैं, को वर्कर्स के साथ, क्योंकि को एग्जिस्ट करना है ना, एग्जिस्ट करना है. तो उसके अंदर अगर तो आप थोड़े से इम्पेशेंस हैं, इंटॉलरेंट हैं, तो फिर ये फील्ड आप बेटर टू डू समथिंग एल्स. राइट. समथिंग अगेन एफिलिएट मार्केटिंग कर लें, व्लॉग्स बना लें, कुछ कर लें, बट डोंट डू ट्रेडिंग. Thank you so much, Rafi ji. No problem. See you in the next episode. Absolutely. Thank you.